हेलो गाइस, दिस इज़ एम। तो आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के बारे में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले दिनों में वैलेंटाइन डे है। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर वक्त पर एक वीडियो ज़रूर मैं बनाता, लेकिन मेरे दिल में खुदा इस बात को बार बार डाल रहा था क्योंकि इस दुनिया में सही मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल तो बेस्ड ही मोहब्बत पर है, और बाइबल का जो खुदा है वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। खुदा मोहब्बत है। बाइबल मुक़द्दस की एक आयत है जो कि खुदा को मोहब्बत बताती है कि खुदा मोहब्बत है। जब हम खुदा की मोहब्बत को जानते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने मुल्क मिस्र में से इसराइलियों को बाहर निकाल कर मोहब्बत ज़ाहिर की अपनी। इसी तरह से हम देखते हैं सदूम और अमूरा को खुदा ने बचा कर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। इसी तरह से हम खुदा की मोहब्बत को देख सकते हैं। खुदा ने अपने तमाम नबियों पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की। इसी तरह जब हम इब्राहिम और सारा के बारे में बाइबल मुक़द्दस से जानते हैं, जो सारा थी वो इब्राहिम को अपना खुदा मानती थी, वो खुदा कह के उससे मुखातिब करती थी क्योंकि वो इब्राहिम से बेपनाह मोहब्बत करती थी और इब्राहिम की इज़्ज़त किया करती थी। जो इब्राहिम कहता था वो हर बात मानती, और उनकी मोहब्बत का सारा दारोमदार उनके खुदा से था। खुदा जो कि मोहब्बत है, उनकी डोर खुदा से थी, इसलिए उनमें मोहब्बत आती थी। यहाँ तक कि इब्राहिम चाहता तो अपनी बीवी को बांझपन के लिहाज से छोड़ सकता था, लेकिन इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को ना छोड़ा क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, और जो कि मोहब्बत का खुदा है उनके दिलों में मोहब्बत पैदा किया करता था। बाइबल मुक़द्दस में हवा और आदम को खुदा ने एक बनाया, वो सारी ज़िंदगी एक रहे, और यही आइडियल कपल हमारे लिए एक नमूना है कि हम भी एक रहें। उसको खुदा वफादार बना सकता है। क्यों? क्योंकि उनका लिंक खुदा के साथ होना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत पैदा करने वाला खुदा है। इसी तरह से जब हम खुदा के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो कि अंधों को आंखें दे के मोहब्बत ज़ाहिर किया करते थे, लंगड़ों को चलाकर, मुर्दों को जिंदा करके और कोड़ियों को पाक और साफ कर कर लोगों की मदद किया करते थे, लोगों से मोहब्बत किया करते थे। जब यीशु मसीह के मुंह के ऊपर मारा गया तो यीशु मसीह ने अपना दूसरा गाल भी उनकी तरफ कर दिया। यीशु मसीह ने मुकम्मल मोहब्बत दिखाई। बाइबल मुक़द्दस बेस्ड ही मोहब्बत पर है। इसी तरह से पौलुस रसूल बताता है, पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 13 आयत में, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत न रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान चूँ। गर्ज ईमान उम्मीद मोहब्बत, तीनों दाएं में मगरब सलीन में मोहब्बत है। वो बता रहा है कि ईमान उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत है। बाइबल मुक़द्दस मोहब्बत से भरी है। बाइबल मुक़द्दस का खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। इसीलिए आज हमें देखने की ज़रूरत है, अगर बाइबल का खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है तो क्या हम आज मोहब्बत से भरे हुए हैं? अब हम देखते हैं कि आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं। आजकल रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनके बेस्ड जो है वो एक पहले नंबर पे प्राउड पे और दूसरे नंबर पे डाउट पर है। आजकल के रिलेशनशिप चलते क्यों नहीं है? कई रिलेशनशिप टूट जाते हैं क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत नहीं है। पहले नंबर पे उनके अंदर फ़ख्र पैदा हो जाता है और दूसरे नंबर पे उनके अंदर शक पैदा हो जाता है। ये दो चीज़ें इब्लीस के हथियार हैं जिनसे इब्लीस आजकल के जवानों को तबाह कर रहा है, खेल रहा है, लोगों के अंदर प्राउड पैदा कर देता है। ये दो चीज़ें इब्लीस आजकल के जवानों के अंदर पैदा कर रहा है, रिश्तों के अंदर तबाही पैदा कर रहे हैं। ये इब्लीस की तरफ से, क्योंकि लूसीफर ने फ़ख्र किया था, उसे इस बात का फ़ख्र था कि मैं बहुत खूबसूरत अपनी सुरीली आवाज़ से खुदा की प्रस्तिश करता हूँ। इस वजह से उसे बिजली की मानिंद उसे ज़मीन पर फेंका, वो हार गया। वही प्राउड आज इब्लीस जवान जोड़ों में रखता है कि रिश्ते तबाह हों। दूसरे नंबर पे वो शक रखता है, एक दूसरे के ऊपर शक करते रहते हैं और शक की वजह से रिश्ते ब्रेकअप हो जाते हैं, डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, जबकि बाइबल मुक़द्दस में कोई डाइवोर्स नहीं है। यही खेल इब्लीस का पसंदीदा खेल है, वो इसको खेलना बहुत पसंद करता है। आप यहाँ से गौर कर सकते हैं कि कभी रिश्ते जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी रिश्ते जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इब्लीस के पास मोहब्बत नहीं है। इब्लीस के पास अगर मोहब्बत हो तो वो आप मोहब्बत के रिश्ते में बांधे जाएं, आप कायम हो जाएं, आपके रिश्ते कभी ना टूटें। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीनों बाद डाइवोर्स हो जाती है। लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे से तंग आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से डाइवोर्स मिल जाए, जबकि बाइबल मुक़द्दस में किसी किस्म का तलाक़नामा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस इसकी मज़म्मत करती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हवा और आदम को खुदा ने एक बनाया, वो सारी ज़िंदगी एक रहे। लेकिन उनके अंदर अगर खुदा की मोहब्बत होगी तो वो सारी ज़िंदगी एक रहेंगे। जिस रिश्ते के अंदर प्राउड और डाउट नज़र आता है वो रिश्ता इब्लीस की तरफ से है, ना कि वो खुदा की तरफ से हो। शक दिलों में इब्लीस पैदा करता है। प्राउड भी इब्लीस का एक इख्तियार है, हथियार है,
जिसे वो दुनिया को देता है, जवानों को देना पसंद करता है। मोहब्बत में एक दूसरे के साथ पहल नहीं करते, एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, एक दूसरे को सराहते नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार से बात नहीं करते, एक दूसरे की बात को समझते नहीं और अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं। ये एक इब्लीस का इख्तियार है। अगर ये है किसी रिलेशनशिप में तो वो आज ये समझ ले कि वो इब्लीस की तरफ से है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बच जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में ब्रेकअप ना हो, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, तो मसलन आपके साथ इब्लीस खेल रहा है। आपको उसने अपना हथियार बनाया और अपने हाथों के इशारों पर आपको नचा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक और मेन बात है, बाइबल का खुदा जो कि मोहब्बत है, वो रिश्ते टूट जाते हैं जो कि उस मोहब्बत के साथ पेवस्ता नहीं होते। अब जो कि एक ईमानदार और रास्तबाज जोड़ा है, उनकी डोर खुदा के साथ जुड़ी होती है और वो जोड़े के अंदर खुदा की तरफ से मोहब्बत आती रहती है, खुदा उस मोहब्बत को भरता रहता है। वो जोड़ा हमेशा एक दूसरे की इज्जत करता है, एक दूसरे से प्यार करता है, एक साथ रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से गलत बात नहीं करते, बल्कि वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और खुदा उनके दिलों में मोहब्बत भरता रहता है। उनकी मोहब्बत कभी भी थकती नहीं, उनकी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा उनको भी मोहब्बत सिखाता है। इसी तरह से और भी रिश्ते, खुदा माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत को दिलों में डालता रहता है। उनके दिलों में जो खुदा से डरते हैं, वो मोहब्बत का कनेक्शन, खुदा के दिल का कनेक्शन और इंसान के दिल का कनेक्शन जो रास्तबाज होता है उनके साथ जुड़ जाता है और सबकी मोहब्बत में फ़र्क पैदा करता है। और सबकी मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत है, वो मोहब्बत है जो ख़त्म नहीं होती। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात, खुदा यीशु मसीह कहने का तुम मुझसे बढ़कर किसी और से मोहब्बत करते हो तो मेरे लायक नहीं। सबसे बढ़कर यहाँ पर यह है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने इस तमाम रिश्तों, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत खुदा से रखनी है, ताकि हमारी जो मोहब्बत है उसमें खुदा की तरफ से पावर आती रहे और हमारे रिश्ते कायम रहे, बहाल रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कायम और बहाल रहें तो हम आज इकरार करें खुदा से, मैं खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, मुझे मेरे तमाम गुनाहों से माफ़ कर। खुदा बाप मुझे अपनी बेटी और बेटा बना और मेरे रिश्ते को बचा। हमारी इस दवाजी ज़िंदगी में तेरी मोहब्बत आ जाए, हम तेरे पाक रूह से भर जाएँ, तेरी हिकमत हमें मिल जाए ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक कभी गुनाह ना करें। तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है हमें सिखाए। इसी तरह से हमें खुदा के कलाम को जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।